क्या मड़ी? वो क्या क्या गाना है वो? मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, ऐसा कुछ। हम पर्दे के पीछे रहना चाहते थे, माड़ी ने हम लड़कियों से घबराते थे, तो माड़ी ने स्त्री शक्तियों के रूप में बिठाया, मेरा प्रतिरूप बन के बैठ बैठा, बोलो उत्तराखंड। जो भी गए हैं माड़ी के साथ शक्तिपीठों में, गुजरात और भारत के अन्य राज्यों में, वहां देखे होंगे बेटा किसकी पूजा होती है? किसकी होती है? हैं? रूम रूम में, नहीं मालूम क्यों भगत भगवान बन के बैठ जाते हैं, अपन ये नहीं चाहते थे। अगर ईश्वरी शक्ति को अगर कोई बांध सकता है ना, वो सिवाय प्रेम और ममता के किसी की औकात नहीं। अगर ईश्वरी शक्ति को कोई कैद कर सकता है या अपने बंधन में, अपने बस में, या उनके चरणों में खुद को अगर कोई रख सकता है, या उसको अपने अनुरूप ईश्वर को, तो वो प्रेम ममता, इसके सिवाय तीसरी शक्ति या मंत्र कोई नहीं। अगर भूलने से याद कराना पर मन्नत याद आ सकती है, अपनी भूले याद आ सकती है कबूल करने के बाद, पर अगर कहीं हम लेट करते हैं माड़ी के व्यवहार में, बेटा बार बार आप लोगों को बोलते हैं हम कि ईश्वर किसी के बाप का नहीं, बाबाओं की बभूति नहीं है ईश्वरी शक्तियां या देव। इस बुलावे में मत आओ, अंधविश्वास में मत पड़ो, आप स्वयं में संपूर्ण हैं। ईश्वर के अंश स्वयं में ही संपूर्ण है। पर अगर किसी का दुख वाया होते हुए जा सकता है, और जाता ही, तो ईश्वर वाया बन के देता है। वाया जिस सेवक पे हाथ रख दे, ईश्वरी शक्ति का कोई रूप नहीं है, ईश्वरी शक्ति का रूप नहीं है, वो अपने माध्यम के द्वारा ही करता है। इसलिए लिखे हैं देव देते नहीं दिलवाते, करते नहीं करवाते हैं। पर आप जो लाए बहुत अच्छा, हमारे को स्वीकार है। क्यों बोल रहे मालूम? ये बच्चे जब एग्जाम देते ना, तो रात को जग जग के पढ़ता कौन है? चौथी, पांचवी, आठवीं, 10वीं तक की बच्चे जो एग्जाम देते हैं, तो एक्चुअली घर में जगता कौन है? क्यों? कॉफी पिएगा, दूध पिएगा, नाश्ता बना दूं? नींद नहीं आ रही है? रिवाइज करवाने? तू बोलते हैं मैं, बाप सो जाएगा, भाई सो जाएगा, मां नहीं सोती बेटा जब तक बच्चा पास न हो। नहीं समझ में आ रहा है? तो एकदम सीधी बातें हैं, हम बेटा अपन से संबंधित ही बात करते हैं। और रिजल्ट लेके कौन आता है? पढ़ती कौन है? मां। रिजल्ट आता है बच्चे का, तब जाता है बाप, देखा मेरा बेटा कितना परसेंट लाया। माँ की वो जागरण नहीं दिखती, माँ का त्याग नहीं दिखता, माँ की शुभ आशीष नहीं दिखती, माँ की मेहनत नहीं दिखती।
क्यों? ये सारा पुरुष प्रधान समाज है ना अपना इंसानों का। उनको ऐसा लगता है कि हमारी बपौती है और हम जो बोले, हम जो करें और हम जो निर्णय लेंगे वो सही। ईमानदारी की बात यह है कि जितने भी निर्णय सही लिए गए ना वो स्त्री शक्तियों के द्वारा ही लिए गए। किसी को ऑब्जेक्शन हो तो सामने आए। क्या करें, बोर्ड में भी लिखा है बहस नहीं करना, फिर मारी तो। अपनी खुद का विश्लेषण करो बेटा। जब जब फंसे हो, देवता भी जब जब फंसे हैं, नई मार्ग मिला तब तब शक्तियों का सहारा लिया है। और घर परिवार में, समाज में भी जब डिप्रेशन में आ जाते हैं, समझ में नहीं आता, तब तक पुरुष ने माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, मित्र के रूप में हमेशा अपने आजू बाजू कहीं न कहीं स्त्री शक्ति को पाया है। कबूल नहीं करते, यह अहंकार है, पर हम कबूल करते। लोग गर्लफ्रेंड क्यों बनाते, मेरे नहीं मानते। बॉयफ्रेंड क्यों बनाते? अब बताओ, तुम ही लोग बताओ। तो भाई काय को SMS करते हो लड़कियों को, वो भी रात को 1:30 बजे, 1 बजे, 12 बजे। बाप को न मालूम ऐसा, माँ को नहीं मालूम ऐसा। इतना ख्याल रखना, माँ बाप को मालूम ना हो ना, ऐसे माँ बाप हो ही नहीं सकते। ये बात अलग है कि नजरअंदाज करते। इस बुलावे में नहीं जीना पड़ा। क्यों गर्लफ्रेंड बनाते, बताओ। चलो न्यू ईयर 2012 का प्रथम दिन बताओ ना, खड़े हो बताओ, क्या बनाते हो गर्लफ्रेंड? अरे तुम लोग बताओ ना, तुम लोग को बाप से पूछेंगे तुम लोग क्यों बॉयफ्रेंड बनाते? पुरुष मित्र, क्या सिर्फ स्त्री मित्र या पुरुष मित्र सिर्फ दैहिक सोच तक ही रखे हो? यही कारण है जवाब न दे सकने, क्योंकि अपन वासना और देह के ऊपर का तो सोच ही नहीं। भोगने की चीज समझ रखे अपन स्त्रियों को, और स्त्रियों ने आनंद के लिए पुरुष लोग कमाग लाए, बैला लोग। बेटा ये माध्यम है शरीर, उसकी जरूरतें तो पूरी होती रहेगी। उसको चलाने वाले की जिस दिन सोच चालू हो जाएगी, इस देह को चलाने वाले की सोच, उस दिन घर में शांति भी होगी, प्रेम भी होगा, सुकून भी होगा और ईश्वरी तत्व भी होगा। आप एक बात है, अगर किसी सेवक को पकड़ के कि आप दया करो, आप दया करो, सेवक क्या कर लेगा जब तक स्वामी न करे? आप भगत के पैर पकड़ के बैठे रहोगे, क्या करे जब तक भगवान उसको वो शक्ति या समझ ना दे कि ये क्रिया कर बेटा, उसको ठीक हो जाएगा, स्पर्श कर, ये वचन बोल, ये समझ दे, तो क्या कर लेगा भगत? तो हम आप अगर अपन का देह चल रहा है, अगर अपन की बुद्धि सद्बुद्धि काम कर रही है, अगर कोई शुद्ध विचार आ रहा है, अगर कोई सत्कर्म हो रहा है, तो वो अपन नहीं कर रहे हैं। अपना स्वामी जो अपन के दिल दिमाग को चला रहा है, देह को चला रहा है, वो अपन से करवा रहा है। इसीलिए कोई डिग्रीधारी ये नहीं सोचे कि हम बुद्धिजीवी हैं। मेरे को तो बुद्धिजीवी वो लगते हैं जिसके घर में प्रेम हो, शांति हो, भाईचारा हो। कलह क्या होती है नहीं मालूम, वो बुद्धिजीवी कहलाते हैं हम लोगों की नजर। हमको पीछे रहने की आदत थी, माड़ी ने आगे किया। हमको फोटो खिंचवाने की आदत नहीं थी, माड़ी ने फोटो खिंचवाए। हमको हारने की आदत थी, दूसरे के गले में हार डालने की इच्छा होती थी। सबकी हार यहाँ मिलती है। नहीं समझे बेटा? खेड़ा गए, पीछे रहना चाहते थे, पर अगर स्टूडेंट्स अच्छा हो तो शिक्षक उसके लिए पूरी यूनिवर्सिटी खोल सकता है।
कि एक विद्यार्थी दूसरे कितने ही विद्यार्थियों को शक्ति दे सकता है, समझ दे सकता है, तो क्यों ना इसके लिए पूरी यूनिवर्सिटी खोल दी जाए। ये मेरी यूनिवर्सिटी में एक प्राध्यापक बन के पढ़ाए, इससे अच्छा है कि उसकी स्वतंत्र यूनिवर्सिटी हो। क्या इस यूनिवर्सिटी के भी सपने नहीं देखे थे? उसके बाद धनजी भगत की मेलोडी के यहाँ गए, प्रजापति के यहाँ, क्या बोले थे बेटा वहां? हेतलबाग बाप को और उसकी माँ को बोले भी आप आगे बढ़ो, हमारे पीछे से अपन बोलते जाएंगे, चिंता मत करो, ऐसा आंगन बनाएंगे, बोले थे बेटा। हाय रे गुजरात के रहवासी, इतना कुछ करेगा फिर लेक भग जाएगा तो क्या लेक भगो? देते भी वही है, वही लेके कहाँ जाएंगे? तो माड़ी ने वहां से ये हेतलबा एक सेवा के लिए है, चल बेटा ये तो इसी के लिए लाए थे, अपन उनके घर के बाजू में घर लेने वाले थे, यहाँ बेच बाज के उनके घर के बाजू में घर नहीं हो सका। क्यों बेटा? इस लायक नहीं हो। किराए के मकान में रहना चाहते थे, माड़ी ने 35 लाख का जमीन उस समय ली, अब तो करोड़ की है। स्वतंत्र ज्योति की नहीं सोची थी। अगर सेवा परिवार जानता हो, ये जब ये टोटल सेवा यहाँ जो भी है, एक एक कौन सेवा का है, एक एक जन सेवा का है। यहाँ जितनी शक्तियाँ उपस्थित हैं और सेवा दे रही है, वो सिर्फ खुद की सेवा के कारण यहाँ उपस्थित है। किसी व्यक्ति विशेष या किसी शक्ति विशेष या किसी शिव तत्व को हाजर नाजर इसलिए नहीं रखा गया है यहाँ पे कि वो देवता, ईश्वर, यक्ष, गंधर्व, वो प्रेत योनि का है, वो पितृ योनि का है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो माँ मेलोडी की सेवा में है, इसलिए यहाँ है। यहाँ सेवकी की पूछ है। बड़े छोटे नहीं, सेवक बड़ा छोटा होता ही नहीं, इसलिए कोई अपन को यहाँ पे उपेक्षित भी न समझे और कोई अपने आप को यहाँ पे जय मरे तो बोले क्या? यहाँ बोलो मत बेटा, जितना बोलो ना उतना बोलना, मतलब मन्नत, मतलब जो मन में विचार आया जो, और अगर देव ने दया कर दी तो वो मन्नत हुई। जागृत शक्ति के सामने से बेटा क्षण लगता है, वो क्षण कौन सा है नहीं मालूम। मेरे खुशी होती है बेटा, इधर दूर दूर से डीजल पेट्रोल जला के बहुमूल्य समय वेस्ट करने आते हो, जो माड़ी इन्वेस्ट कराती है फिर जीवन के लिए आपके। देवी स्थानों में जाना मतलब वो टाइम वेस्ट ऐसा लगता था। माड़ी के आने के बाद लोगों को समझ में आने लगा कि ये वेस्ट नहीं है, इनवेस्ट है, बाद में रिटर्न होता है। कब? जब कर्ण का चक्का फंस जाता है तब।